नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ITR-U होता क्या है, इसको कौन कौन से लोग फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ITR-U फाइल करना है तो आप इसको कैसे फाइल करेंगे, इसमें मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहेगा, वीडियो की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल पे इसी प्रकार के वीडियो आपको समय समय पे दिए जाते हैं। तो चलिए बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि ITR-U क्या होता है। फ्रेंड्स, ITR-U का मतलब होता है अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि फ्रेंड्स इनकम टैक्स का अपडेटेड रिटर्न को जो है हम लोग ITR-U बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे पूरा देखेंगे कि ITR-U जो है कौन कौन से सिनेरियो में फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और इसमें कितना टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एज पर फाइनेंशियल एक्ट 2020 जितने भी टैक्स पेयर है ITR-U को जो है सेक्शन 139(8)(a) के अंदर जो है फाइल कर सकते हैं। ITR-U फाइल करने के लिए एक टाइम बाउंडेशन भी बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, वो टाइम बाउंडेशन क्या है मैं आपको पूरा क्लेरिफाई करूंगा, ठीक है। तो इससे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि आप ITR-U के थ्रू जो है आप कितने प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो है लास्ट 2 असेसमेंट ईयर का जो है अपना IT रिटर्न ITR-U के अंदर जो है आप फाइल कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। जैसे कि अगर आप किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स में लास्ट 3 ईयर का IT रिटर्न डिमांड किया जाता है। इसके अलावा वीज़ा के लिए भी जब जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है आपको लास्ट 3 ईयर का IT रिटर्न मांगा है। तो आप इंस्टेंटली लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न जो है कहाँ से आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो है आप ITR-U का आप सहारा ले सकते हैं। देखिए, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो इसका तो आप IT रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर जो छूट गया है तो आप उसका भी जो है आप ITR-U के अंदर जो है अपना प्रीवियस इनकम टैक्स रिटर्न जो है आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप कंटिन्यूसली 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में देखेंगे कि ITR-U जो है किस किस सिनेरियो में फाइल करना चाहिए और किस किस सिनेरियो में फाइल नहीं करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट यानी कि जितने टैक्स पेयर है सभी लोग इसको फाइल कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसको आप एक असेसमेंट ईयर में कितने बार फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक असेसमेंट ईयर में जो है आप एक ही बार इसको फाइल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ITR-U को आप कब तक फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि अप टू 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो भी आपका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसके एंड से जो है आप 24 मंथ्स तक जो है आप फाइल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले तो 20-21 असेसमेंट ईयर का जो है आप 31 मार्च 2023 तक जो है आप फाइल कर सकते हैं और 21-22 असेसमेंट ईयर का जो है आप 31 मार्च 2024 तक आप फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे जो है आपको पहले टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कंडीशन की कौन कौन से कंडीशन में जो है आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर जो रीजन है कि जो भी लोग अगर प्रीवियस रिटर्न फाइल नहीं किए वो लोग फाइल कर सकते हैं। इसके बाद जो है इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, अगर वो अपना इनकम सही रिपोर्ट नहीं किए तो फ्रेंड्स उस केस में भी वो फाइल कर सकते हैं। इसके बाद वो अपना इनकम अगर रॉन्ग हेड्स में अगर दिखा दिए तो फ्रेंड्स उस केस में भी जो है आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा कैरिड फॉरवर्ड लॉस को अगर रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ITR-U फाइल कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपने प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया, अगर आप प्रॉफिट कम करना चाहते हैं यानी कि लॉस ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उस केस में आप ITR-U फाइल नहीं कर सकते। देन इसके बाद अगर डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टैक्स क्रेडिट को रिड्यूस करना चाहते हैं सेक्शन 115JB एंड JC के अंदर तो फ्रेंड्स तब भी जो है आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर आप रॉन्ग टैक्स रेट अगर कंसिडर कर लिए तब भी जो है आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बिग क्वेश्चन क्या आता है कि सर अगर हम लोग प्रीवियस रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो मेरा प्रीवियस में जो है बहुत सारे TDS है, तो मैं ITR-U फाइल करके जो है मैं अपना TDS क्लेम कर लूंगा, तो यहाँ पे क्या मेरा क्लेम होगा TDS? फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा बिग आंसर है नो, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी आपका TDS चला गया है तो फ्रेंड्स वो जो है आप क्लेम नहीं कर सकते हैं ITR-U फाइल करके। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि ITR-U लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों प्रोस्पेक्ट से देखेंगे कि यहाँ पे टैक्स पेयर का क्या बेनिफिट्स हो सकता है और यहाँ पे डिपार्टमेंट का क्या बेनिफिट होगा। तो ये दोनों हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग SSG का देखेंगे, यानी कि जितने भी टैक्स पेयर है उसको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। अगर कोई भी टैक्स पेयर यहाँ पे किसी प्रकार का लिटिगेशन ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट या पेनल्टी में फंसता है तो फ्रेंड्स उस केस में जो है ITR-U जो है एक सेफ गार्ड की तरह जो है काम करता है सभी टैक्स पेयर के लिए। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, मैं बैंक में गया लोन लेने के लिए, तो मैं अभी तक अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर भी नहीं किया हूँ और फिर भी मैं लोन लेने के लिए बैंक गया हूँ। बैंक वाले बोलेंगे कि सर आपको लास्ट 3 इयर्स का
ITR का रिक्वायरमेंट है अगर आप लोन लेना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप वीज़ा के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है लास्ट ईयर का मांगता है। क्लियर? तो इस केस में क्या होगा आपको पता है कि अभी जो करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है तो उसका आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट प्रीवियसली लास्ट 2 इयर्स का आप कैसे फाइल करेंगे? तो फ्रेंड्स उस केस में जो है आप ITR-U फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे ITR-U जो है प्रीवियस रिटर्न के लिए ही बना है। तो यहाँ पे लास्ट 2 ईयर का जो आपका प्रीवियस रिटर्न है आप ITR-U को फाइल करके जो है आप यहाँ पे दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स इस केस में जो है आप यहाँ पे सेव हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये एक तरह का सेफ गार्ड है सभी टैक्स पेयर के लिए। क्लियर? तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या फायदा है ITR-U से। तो यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर अगर ITR-U फाइल करता है तो फ्रेंड्स उसको कहीं ना कहीं पिछला जो इनकम उसमें दिखाएगा तो उसमें उनको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इस केस में जो है उनको एडिशनल टैक्स रेवेन्यू यहाँ से आने वाला है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि IT डिपार्टमेंट में हम लोग बात करें तो एडिशनल टैक्स रेवेन्यू जो है उनको मिलने वाला है, इसलिए जो है वो ITR-U जो है इसमें इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। क्लियर? तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि किस किस सिनारियो में हम लोग जो है ITR-U फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूरा देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे देख रहे हैं कि अपडेटेड रिटर्न इज रिटर्न ऑफ द लॉस। ठीक है, अगर आप लॉस को बढ़ाने के लिए अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फ्रेंड्स उस केस में जो है आप फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप ITR-U एकदम फाइल नहीं कर सकते हैं। देन इसके अलावा अगर आप रिफंड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो भी जो है आप ITR-U फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा आप सेक्शन 132 और 132A के अंदर अगर किसी प्रकार का छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उस केस में भी जो है आप ITR-U फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हैं, तो आप जो है ये सारे रीजन को पढ़ लीजिएगा। आप लोग बहुत समझदार है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेंगे कि अगर आप ITR-U फाइल करते हैं तो उसमें कितना कॉस्ट आप लोगों को लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट जो है आपको अंडर सेक्शन 234A और 234B एंड C के अंतर्गत आपको लगेगा, और यहाँ पे लेट फी जो है अंडर सेक्शन 234F के अंदर जो है आपको लगने वाला है ओनली इफ रिटर्न वाज नॉट फाइल्ड अर्लियर, यानी कि प्रीवियस रिटर्न अगर आप फाइल नहीं किए तो उस केस में जो है आपको लेट फी लगेगा। वो कितना तक हो सकता है बात कर लेते हैं। देखिए इनकम स्लैब यहाँ पे 2.5 लाख तक है, तो फ्रेंड्स आपको किसी भी असेसमेंट ईयर का प्रीवियस फाइल करें तो आपको नहीं लगने वाला है, ना इंटरेस्ट फी लगेगा ना आपका लेट फी लगने वाला है। इसके बाद अगर इनकम आप 2.5 लाख से 5 लाख तक दिखा रहे हैं तो उस केस में अगर 20-21 असेसमेंट ईयर की बात करें तो फ्रेंड्स आपको 10,000 रुपये यहाँ पे जो है आपको कॉस्ट लगने वाला है, और 21-22 असेसमेंट ईयर का फाइल करने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स इस केस में जो है आपको 5,000 रुपये ही यहाँ पे लगेगा। देखिए एज पर अगर रूल देखें तो आपको यहाँ पे जो है लेट फाइन 1,000 रुपये ही लगना चाहिए, बट अगर आप ITR-U फाइल करें तो फ्रेंड्स इस केस में जो है आपको 5,000 रुपये लगता है अप टू 5 लाख तक अगर आप इनकम दिखाते हैं तो। क्लियर? इसके बाद अगर इनकम आपका 5 लाख के ऊपर है, 20-21 में 10,000 ही लगेगा और 21-22 में जो है आपका 5,000 ही लगने वाला है। फ्रेंड्स ये जो मैं आपको पूरा जो PDF दिखा रहा हूँ इसको जो है आप सर्कुलर को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारा सर्कुलर में लिखा हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ, तो आप इसको अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। मैं इस PDF का लिंक जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो इसमें सारा चीज़ जो है डिटेल में बताया गया है, कितना आपका इनकम होना चाहिए, कितना आपका यहाँ पे पेनल्टी लगेगा, ये सारा चीज़ इसमें दिखाया गया है। तो अब देख लेंगे कि आपको एडिशनल टैक्स कितना पेमेंट करना पड़ रहा है। तो देख लेंगे यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन में बता दे रहा हूँ कि अगर आप रिटर्न जो है 12 मंथ्स के अंदर फाइल करते हैं एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर का, तो उस केस में इस प्रकार से टैक्स का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, 25% किसका होगा? टैक्स प्लस इंटरेस्ट का होगा। और यहाँ पे अगर आप रिटर्न जो है 12 से 24 मंथ के बीच में फाइल करते हैं तो उस केस में जो है आपको 50% जो है टैक्स प्लस इंटरेस्ट का लगेगा। तो मेनली यही जो है ITR-U का पूरा कैलकुलेशन है। इसी कैलकुलेशन के हिसाब से जो है आपको टैक्स पेमेंट करने पड़ते हैं। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे लाइव देखेंगे कि आप जो है ITR-U कैसे फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स फाइलिंग करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग incometax.gov.in पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डाउनलोड के सेक्शन में जाना पड़ेगा। डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे किस असेसमेंट ईयर का आप फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आप 20-21 असेसमेंट ईयर का फाइल कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कौन सा आप फॉर्म लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप बिजनेस का ITR फाइल करेंगे तो फ्रेंड्स उस केस में क्या होगा, आपको ITR 4 चूज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे पूरा बैलेंस शीट दिखा रहे हैं तो उस केस में ITR 3 ले लीजिए, और ITR 2 भी फाइल कर सकते हैं, ITR 1 भी फाइल कर सकते हैं। बट मेरे जो क्लाइंट है वो कहीं पे जॉब करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स उनका जो है सैलरी इनकम सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ITR 1 उनके लिए मैं फाइल करूँगा। तो यहाँ पे मैं ITR 1 में जाऊँगा और यहाँ पे यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड है, तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के लिए अगर आप यहाँ पे ITR 2 लेते हैं तो ITR 2 के सेक्शन में जाके जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी फॉर्म के लिए एलिजिबल है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे। बट यहाँ पे मैं ITR 1 के लिए दिखाने वाला हूँ, तो यूटिलिटी एक्सेल बेस पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया।
तो डाउनलोड होने के बाद क्या है, आपको इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक एक्सेल खुल के आपको आ जाएगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो है आ चुका है ओपन होके। तो फ्रेंड्स आपको इसी एक्सेल फॉर्मेट का जितना भी डाटा आपको दिया गया इसी को आपको फिल करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है जिसका आप फाइलिंग करें उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर आपको देना है, उनका आधार नंबर देना है और ऐसे करके सारे इन्फॉर्मेशन जो आप फिल करते हैं ऑनलाइन ITR जब फाइल करते हैं, नॉर्मल जो ITR फाइल करते हैं उसी के हिसाब से आपको फिल करना है। बट यहाँ पे मेन चीज़ कौन सा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पार्ट ए में आना है और यहाँ पे A5 में क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ पूछा जाएगा कि वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, तो क्या आप प्रीवियसली जो है इस रिटर्न को फाइल कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है, क्लियर। यहाँ पे यस करेंगे तो फ्रेंड्स उसका सारा डिटेल्स आपको देना पड़ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है आपको A8 नंबर पे आना है। यहाँ पूछा जाएगा कि आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन अपडेट रिटर्न, यानी कि फ्रेंड्स ITR यू यहाँ पे बोला जाएगा एज पर द कंडीशन लेड आउट इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्रोविजंस टू सेक्शन 139(8)A। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग सेक्शन 139(8)A के अंतर्गत एलिजिबल है फाइल करने के लिए, तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है, समझ रहे हैं बात को। इसके बाद जो है आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पूछेगा कि आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। यहाँ पे ऑब्वियसली 12 से 24 मंथ के अंदर जो है मैं अपने रिलेवेंट असेसमेंट ईयर का यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, समझ रहे हैं। इसके बाद जो है आपको TDS के सेक्शन में आना है। TDS यहाँ पे अगर कटा होगा तो वो सारा चीज़ का डिटेल्स देना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपके डिटेक्टर सोर्स होंगे उनका यहाँ पे नाम और टैन नंबर आपको दे के सारा जो है आपको इसमें फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद TCS का आप पोर्शन में आएंगे। TCS अगर किसी प्रकार का डिडक्शन हुआ तो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा और यहाँ पे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस फॉर्म को पूरा फिल कर दिया है, इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सारा डिटेल देना पड़ता है। इसके अलावा जो है जिस बैंक में रिफंड आएगा उस बैंक को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, यानी कि एटलीस्ट एक बैंक तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। देन इसके बाद वेरिफिकेशन का यहाँ पे रूल दिखेगा, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ फादर का नाम आपको ये देना है और यहाँ पे जो है आपको सेल्फ सेलेक्ट करना है, ठीक है। दो ऑप्शन आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव और सेल्फ, तो सेल्फ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे प्लेस का नाम दे देंगे, नीचे आ जाएंगे। इसके बाद जो है आपको पार्ट बी में जाना है। पार्ट बी में जो है आपको कुछ फिल नहीं करना है, इसमें एज इट इज़ जो है आपको सिर्फ समरी देखना है कि सारा चीज़ आपका डिटेल सही है कि नहीं। इसके बाद जो है आपको DI में आना है, यानी कि डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार का है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सारा चीज़ दिखाना पड़ता है। 80D के अंदर आएंगे, तो 80D के अंदर अगर आपका कोई भी यहाँ पे है तो उसको आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद जो है आप 80G के अंदर आएंगे। अगर 80G के अंदर आपका कोई भी डायरेक्शन आपका है तो उस केस में आपको यहाँ पे सारा चीज़ दिखाना पड़ेगा। देन इसके बाद 80GGA के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे भी आप अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे कि यहाँ पे आपका कोई डिटेल्स फिल करना है, तो फ्रेंड्स आप फिल कर लीजिएगा, क्लियर। इसके बाद फ्रेंड्स जब ये आप पूरा सारा चीज़ कर लेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, सभी में वैलिडेट करना है। क्या करना है, वैलिडेट करना है। देख रहे सीट इनकम डिटेल्स इज़ ओके, ओके कर देना है। फिर दूसरे में आना है यहाँ पे, फिर वैलिडेट यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ भी ओके लिख रहा है, ये डिटेल ओके हो गया। TDS पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी जो है आपका ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी ओके हो जाएगा। TCS में भी जो है आपको जाके वैलिडेट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ओके हो गया। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में भी जाना है और यहाँ पे भी वैलिडेट कर देना है, ठीक है। इसके बाद पार्ट बी में भी जाएंगे। पार्ट बी में भी जाके जो है आपका पूरा इन्फॉर्मेशन सही है तो वैलिडेट पे क्लिक कीजिएगा। कोई भी आपका एरर रहेगा तो फ्रेंड जब वैलिडेट कीजिएगा तो उसमें आपका एरर शो करेगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फिर जाएंगे, यहाँ पे भी आपको वैलिडेट कर देना है, ओके कर देंगे, ठीक है। 80D में जाएंगे, फिर वैलिडेट करना है। देख रहे जिसमें आपको ओके लिखिएगा, यानी फ्रेंड्स आपने सारा इन्फॉर्मेशन सही फिल किया है। अगर किसी प्रकार कोई मिस्टेक हो तो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। इसके बाद 80G में जाएंगे, यहाँ वैलिडेट है, क्लिक कीजिए, ऑब्वियसली ओके देखना है। 80GGA में जाएंगे, यहाँ भी वैलिडेट करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। देखिए जब ये सारा चीज़ हो जाएगा तो आपको फर्स्ट वाले पेज पे आना है। यहाँ पे जो है कैलकुलेट टैक्स है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। देख रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेटिंग सारा चीज़ हो रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या होगा, जनरेट XML में जो है आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देख रहे हैं यहाँ पे वेरीफाई दैट द TDS स्टेटमेंट इज सबमिटेड फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब जो है आपको ओके पे क्लिक करना है, अगेन ओके पे करना है और अगेन ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फाइनली आपका समरी आ चुका है आपका ITR यू का, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे आपको सेव XML करना है, तो चलिए यहाँ पे सेव XML पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं आपके पास में इस प्रकार से आपका सक्सेसफुली करके एक पॉपअप मैसेज आएगा और कहाँ पे ये आपका XML फाइल सेव हुआ है आप देख रहे हैं, यहाँ पे पाथ दिया हुआ है। जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया था फ्रेंड उसी फोल्डर पे जो है ये आपका सेव हो जाता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया था
उसी फोल्डर में जो है ये आपका फाइल सेव हो जाता है। इसके बाद जो है आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स अब जो है आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। आप देख रहे हैं मैंने लॉगिन कर लिया। इसके बाद ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स पे जाएंगे और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जिस असेसमेंट ईयर का आपको फाइल करना है। तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि आप प्रीवियस ईयर का यहाँ पे फाइल कर सकते हो। मैं 2021 सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आपको सेलेक्ट फाइलिंग टाइप में जो है अपडेटेड रिटर्न आपको इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नो होगा क्योंकि ये ITR 1 है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी ITR आप फाइल कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपने जो भी XML फाइल बनाया है उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए सिंपल आपको अटैचमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जहाँ पे भी फाइल होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको वेट करना है, ये आपका ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी एरर फाउंड नहीं किया गया है। तो अब जो है आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा ई वेरीफाई नाउ आएगा। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, OTP के थ्रू मैं वेरीफाई करूंगा। तो इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा और इसके बाद जो है आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टिक आउट करना पड़ेगा और यहाँ पे जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपका आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा। OTP फिल कीजिएगा यहाँ पे और यहाँ पे वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक कीजिएगा, देख रहे हैं यहाँ पे कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न आ जाएगा। तो सबमिट यहाँ पे करिएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और आपके मेल ID और मोबाइल नंबर पे आपको इसका इंटीमेशन भी चला गया। और अगर आपको यहाँ पे रिसिप्ट को डाउनलोड करना है तो आप रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने प्रीवियस ईयर का IT रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दे सका कि अगर आपको प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना है तो आप जो है कैसे कर सकेंगे। और मैं फिर से बता दूं कि फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, वहां पे इंस्टेंटली जो है आपको लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न का डिमांड किया जाता है एज ए डॉक्यूमेंट। तो वो आप कैसे देंगे आपको इसके थ्रू मालूम चल गया होगा। देखिए, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसका तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर लेंगे। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर का आपका IT रिटर्न जो ड्यू है उसको जो है आप ITR U के अंदर जो है आप फाइल करके जो है आप अपना डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आ रहा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि फ्रेंड जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।